बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ खबर। हफ्ज़ मामूल हिदायत स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम बात करते हैं यहाँ आपकी सेहत से मुतालिक डिफरेंट बीमारियों के ऊपर और डिफरेंट स्पेशल गेस्ट को इसमें हम बुलवाते हैं और डिफरेंट टॉपिक चूज़ कर करके आपकी हेल्थ से मुतालिक उसके ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जहनी बीमारियाँ या मेंटल इलनेस। ख़ास तौर से हम बात करेंगे एक्यूट साइकोसिस। एक्यूट साइकोसिस क्या होती है, इसके क्या असबाब होते हैं। नाज़रीन, मैं ज़रूर शुरू ही में आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा यहाँ के ये बड़ी हमारी ख़ास तौर से कम्युनिटी के अंदर मेंटल इलनेस जो है वो एक बिग स्टिग्मा है। लोग ओपनली खुल करके सामने नहीं आते और इस बीमारी से सफ़र कर रहे हों। जहनी बीमारियाँ आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं और अब कम्युनिटी के अंदर इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए ख़ास तौर से आज हमने मेंटल इलनेस को और अपने स्पेशलिस्ट गेस्ट को जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, आपको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बुलाया हुआ है। वो आपके अपनी ज़बान में आप उनसे सवाल कर सकते हैं, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश किसी भी ज़बान में वो आपको जवाब देंगे। तो खुदारा ज़रूर सामने आइए। अपने आपकी फ़ैमिली में किसी को एक्यूट साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया, कोई मेंटल इलनेस या जहनी बीमारी में कोई मुब्तला है तो आपके जहन में उससे मुतालिक कोई भी सवाल है तो ज़रूर सवाल कीजिए और हमसे बात कीजिए। आज स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सलीम अख्तर साहब। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर जो हैं वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और डॉक्टर सलीम साहब जो हैं वो 5 बॉरो NHS फाउंडेशन ट्रस्ट सेंट हेलन हॉस्पिटल में जो है वो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की बड़ी खदमात हैं कम्युनिटी के लिए भी। और जनाब ख़ास तौर से हम डॉक्टर साहब बहुत वेलकम कहते हैं आपको स्टूडियो में। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम बात करेंगे ख़ास तौर से मेनली मेंटल इलनेस, जहनी बीमारियाँ। उसमें मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि ये एक्यूट साइकोसिस डॉक्टर साहब क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या असबाब होते हैं। तो हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये ऐसा है कि साइकोसिस में ऐसा होता है कि इंसान की जो रियलिटी के साथ होती है ना, नॉर्मली हमें पता होता है कि रियलिटी क्या है जी और इमेजिनेशन क्या है। इन दोनों के दरमियान में फ़ाइन लाइन है। नॉर्मली हमें पता होता है कि हम रियलिटी में रह रहे हैं या हम ख्याली में जी। तो इसमें ये है कि ये बाउंड्री जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाती है। यानी एक्चुअली इंसान को ये डिफ़िकल्टी पेश आती है ये डिफ्रेंशिएट करने में कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है जी। तो जो ख़यालाती तसव्वुरात होते हैं या ख़दशात होते हैं या परेशानियाँ होती हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत है जी। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है। अब साइकोसिस मतलब एक सिम्टम है, जैसे हेडेक एक सिम्टम है जी जी। इसी तरह साइकोसिस भी एक सिम्टम है। ये बहुत सारी कंडीशंस में हो जाती है जिसमें भी ये सिम्टम्स आ जाएंगी और इसकी फिर आगे इसमें जो कुछ होता है यानी वो आपको फिर बताएंगे अलामात इसकी कैसे या कैसे प्रेजेंट करती है ये। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये होता है कि लूजिंग टच विद रियलिटी, दैट्स द काइंड ऑफ अंडरलाइंग बेसिक प्रिंसिपल। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक्यूट साइकोसिस है इसकी डिफरेंशियल यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कौन कौन सी बीमारियों में जो है ना ये एक्यूट साइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ जी। तो बाद में आपसे तफसील से पूछेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैं नाज़रीन के ज़रा सहूलत के लिए पूछूँ कि एक्यूट साइकोसिस के कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें ये मिंगल हो सकते हैं दूसरे डिजीज़। बिल्कुल जी, इसमें ये है कि यानी सारी जो बहुत सारी बीमारियाँ यानी फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं जी। तो यानी आप देख लें कि अगर कोई ये थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे इसमें नेक में इसकी कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए, ये एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है एंडोक्राइन का, तो इसमें भी यानी ना साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं। और फिर ये हो सकता है कि आपको कोई अगर आप मेडिसिन ले रहे हो उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी बाज़ का साइकोटिक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। अगर कोई UTI हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी बाज़ का डिलीरियम हो जाती है और डिलीरियम में साइकोटिक सिम्टम्स आ जाती हैं। तो ये है जनरल यानी मेडिकल कंडीशंस विच कैन लीड टू साइकोटिक एक्सप्रेशन। समटाइम उसमें ये आमतौर पे ट्रांजिटरी होती हैं और जब ये आप इसका काज को विड्रॉ कर लेते हैं या इसका काज ठीक हो जाता है, जैसे UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई बीमारी, उसमें जब वो ठीक हो जाएगी तो द पर्सन विल फील बेटर। अच्छा, स्पेसिफिक टू साइकाइट्री ये किन कंडीशंस में होती है, तो ये हर एक यानी जो भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उसमें किसी में भी हो सकती है। यानी डिप्रेशन का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डिप्रेशन में भी साइकोसिस हो जाती है जिसको साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं। जी जी। स्किज़ोफ्रेनिया एक कंडीशन है जिसमें
कोर सिम्टम्स जो हैं वो साइकोसिस अक्सर होती हैं, उसमें और भी चीज़ें होती हैं लेकिन साइकोसिस भी होती है। इसी तरह हमने बात की थी मैनिक डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेसिव जो इलनेसेस हैं उसमें भी यानी ना डिप्रेशन में भी साइकोटिक सिम्टम्स आ सकती हैं और मैनिक एपिसोड में भी यानी बाइपोलर इलनेस में भी ये आ जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है ना यानी ओल्ड एज की जो इलनेसेस हैं जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, अगेन उसमें भी साइकोटिक सिम्टम्स क्वाइट कॉमनली आ जाती हैं। डिमेंशिया के पेशेंट में भी, डिमेंशिया में, एल्जाइमर्स में, और एल्जाइमर के अलावा भी जो डिमेंशियाज हैं जैसे लुई पार्डी एक डिमेंशिया उसकी एक सब डिफ्रेंशिएशन, उसमें भी काफ़ी साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक हमारी कम्युनिटी को इसके बारे में जानना चाहिए, वो ये है कि बहुत सारे यानी जो है ना सब्सटेंसेस ऑफ मिसयूज़ जो हैं, यानी जैसे कैनाबिस है, कैनाबिस कैन लीड टू साइकोसिस और बहुत ही उसकी कॉमन एसोसिएशन है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे ज़रूर, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है क्योंकि मैंने भी अपने काफ़ी पेशेंट को देखा और कम्युनिटी में हमारी यंग जनरेशन में कैनाबिस स्मोकिंग काफ़ी कॉमन होती जा रही है और काफ़ी यंग लोगों को मैंने देखा कि एक्यूट कन्फ्यूजन या इस तरह की साइकोटिक सिम्टम्स उनमें हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा और ज़रा तफसील से बताइएगा कि कैनाबिस की वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और वो कैसे मिंगल करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और इसमें यह है कि कैनाबिस इज़ क्वाइट कॉमन, कैनाबिस ईजिली अवेलेबल होने की वजह से या इसको बहुत लोग हार्मलेस काइंड ऑफ सब्सटेंस समझते हैं कि थोड़ा सा इससे रिलैक्स हो जाएंगे या इससे जो है ना कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, इसलिए कैनाबिस को लोग अक्सर स्मोक करते हैं। जो है ना मैरिजुआना भी इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। और इसके अलावा जो है यानी एम्फेटामीन्स हैं, LSD है, इस तरह के जो है ना सब्सटेंस मिसयूज़, अल्कोहल में भी, अल्कोहल मिसयूज़ में भी जो है ना साइकोसिस हो जाती है, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक हेलुसिनोसिस। उसमें वाइल पर्सन इज़ इंटॉक्सिकेटेड, जब उनको होता है, जब उन्होंने अल्कोहल ली होती है तो दे एक्चुअली स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दीज ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उनको आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और मे बी दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स, उनको छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं होती एक्चुअली कमरे में जहाँ पे बैठे हों या वो उस जगह पे, तो उनको वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और ये एक्यूट उसमें इंटॉक्सिकेशन में भी होती है और देन इट एक्चुअली आल्सो इज़ देयर प्रोमिनेंट फीचर होता है जब वो कोई अचानक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते रहे उन लोग और उसको पीना छोड़ दें, देन दे सफ़र फ्रॉम विथड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम डिलेरियम ट्रेमर्स कहते हैं, उसमें भी एक उसका प्रोमिनेंट फीचर है। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कि कैनाबिस के बारे में। तो कैनाबिस में ये है कि स्मोक करने की वजह से इसको शुरू में यानी एक्यूट एंग्जाइटी स्टेट एक इसमें आती है कि जिसमें पर्सन सफर फ्रॉम सीवियर एंग्जाइटी, उनको बहुत परेशानी हो जाती है, उनको ऐसे लगता है वो रेस्टलेस फील करते हैं, वो अपना उनको जो है ना इस तरह बहुत परेशानी, दिल घबरा रहा होता है और समझ नहीं आती, और फिर उसके साथ पैरानॉइड सिम्टम्स आ जाती हैं। यानी दे स्टार्ट टू फील कि अदर पर्सन्स आर अगेंस्ट देम, उसको लगता है कि जैसे वो जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये शुरू में इस तरह पैरानॉइड सिम्टम्स डेवलप होती हैं। इट कुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स, जिसमें वो अपने फैमिली के मेम्बर्स, बीवी हो गई या अदर रिलेटिव्स हो गए, उसके बारे में उनको ये शक होता है कि ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं, और बहुत सारी लड़ाई हो जाती हैं फैमिली में इसी वजह से, दोस्तों के साथ। और फिर है या फिर जो है ना उस स्टेट में फिर जो है ना ये इवेंचुअली कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जिनकी अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी हो, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया भी इवेंचुअली उनमें प्रेसिपिटेट हो जाता है इससे। तो वेरी सीरियस प्रॉब्लम कंडीशन। हाँ जी बिल्कुल, और इसको जो है ना बहुत एहतियात से यानी असेसमेंट होना बहुत असेसमेंट होना ज़रूरी है, और इसको यानी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि देयर इज़ मतलब एस्टैब्लिश्ड और बहुत सारी इस पर रिसर्च भी है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन कैनबिस मिसयूज़ एंड साइकोसिस। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने तफसील से बताया। मैं अभी आऊँगा आपके पास। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है और इसमें जो है वो आप टेलीफोन कॉल मिलाइए, डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और लॉट ऑफ पीपल, ना सिर्फ हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर, हम मेरे पास वाइट ब्रिटिश पेशेंट भी हैं, उनमें हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक प्राइवेसी है, मेंटल इलनेस को लोग खुल कर इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते और सामने नहीं आते। इसीलिए ख़ास तौर से आज हमने प्रोग्राम रखा हुआ कि आप टेलीफोन का मिलाएँ। हमारी टेलीफोन लाइन सब खुल चुकी हैं।
आप ज़रूर टेलीफोन कीजिए। डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब इंशाल्लाह इनसे लेंगे कि जी आपकी फ़ैमिली में या आपके ख़ानदान में या किसी को भी कुछ जहनी बीमारी या कोई ऐसे मसाइल हो रहे हैं तो उसके बारे में ज़रूर हमसे सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब आगे चलेंगे। यहाँ इससे पहले कि हम शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर मैं तफसील से आपसे बात करूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं अपनी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए, चूँकि हमारे मुसलमानों में कम्युनिटी में ये कंसेप्ट एक है जिन का, जी कि जी जिन आ गए हैं। अगर जैसे आपने शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया कि जी आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें जो हैं और लोग भी नज़र आते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस एक जिसमें लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं, दूसरी हेलुसिनेशन होती है जिसमें आवाज़ें आती हैं, और इस पर तफसील से आपसे पूछेंगे कौन सी हेलुसिनेशन होती है। तो बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं, जैसे आपने अभी कहा था कि जी लोग ये समझते हैं कि उनके फैमिली के लोग जो हैं उनके ख़िलाफ़ को कंस्पायरेसी कर रहे हैं। बिल्कुल जो डिलीजेंस होती हैं कि जी उनके कोई ख़िलाफ़ हो गया है, खाने में उनको जहर दिया जा रहा है या साजिश हो रही है। तो अक्सर मैंने ये देखा कम्युनिटी के अंदर लोग ये कह देते हैं जी हमारे ख़ानदान में फ़ना पाकिस्तान में रिश्तेदार है, कोई हमारे ख़िलाफ़ तावीज़ करवा रहा है या जिन का असर हो गया है। तो हम यहाँ हॉस्पिटल पे तो खैर बात नहीं कर सकेंगे तफसील से जी, लेकिन ये कि हमारी कम्युनिटी के अवेयरनेस के लिए आप थोड़ा सा ये बताएँ कम्युनिटी को कि ये जिन की जो चीज़ें सूरत हाल होती हैं उसमें कंफ्यूज ना हो, बल्कि ज़रूर मेंटल हेल्थ के लिए इसके क्या सिम्टम्स हैं उसमें ज़रा डिफरेंशिएट कर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत कॉमन प्रॉब्लम हमारी एशियन कम्युनिटी में स्पेशली, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत, यानी हमारा ये एक मसला है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ये कंप्लेन करते नहीं देखा जिन की, लेकिन सर्टन जो हमारे एरियाज़ हैं, जैसे जो प्रीडोमिनेंटली जहाँ पे एशियन कम्युनिटी है, लेस्टर में मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की, तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डू थिंक के कॉन्सेप्ट ऑफ जो है ना जिन का, कि जिन का असर हो गया या तावीज़ और उसका असर हो गया। डॉक्टर साहब सॉरी यहाँ इंटरप्ट करूँगा, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, कॉल ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी बात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? भाई से मैं लंदन से बोल रहा हूँ, सईद मेरा नाम है। क्या आपकी आवाज़ बहुत कम धीमी आ रही है, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। क्या नाम है और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आप थोड़ी सी बेहतर है जी। अच्छा, मैं लंदन से बोल रहा हूँ और मेरा नाम सईद है और मेरे मेंटल हेल्थ के मुताबिक एक फ्यू क्वेश्चंस हैं, पास हिस्ट्री भी फैमिली की हैं और मुझे भी कुछ हो रहा है, सो आई थॉट आई जस्ट कॉल एंड फाइंड आउट और फिर मुझे आप बताइएगा प्लीज। जी जी। My late mother, 6 months ago, उनका इंतकाल हुआ। She first had some mental depression symptoms, जो कि बहुत साल तक, मेरे वालिद के इंतकाल के बहुत साल तक it was undetected, right? और फिर suddenly she had delirium, right? Now she was very tearful and fearful, as I was the only child, right? और उसके बाद डिलीरियम के बाद her health went deteriorating and she was on medications, ठीक है, and at a very later stage she has that schizophrenia, hallucinations हो रहे थे, ठीक, और डिप्रेशन का भी ये था। Then she went into the what is the other thing, जो याददाश्त जाती है, what is it called, dementia। मुझे वर्ड मेरा दिमाग से निकल गया है, ठीक है। हाँ, मैं स्टूडियो से गुजारिश करूंगा दानिश भाई, आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, ज़रा आवाज़ चेक कीजिएगा, आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं कॉलर्स को ठीक से, तो ज़रा अगर कंट्रोल रूम ज़रा वॉल्यूम को ज़रा चेक कर ले तो बड़ी मेहरबानी। जी कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी आपको। हेलो, चले गए शायद। हाँ सॉरी डॉक्टर साहब, ज़रा मैं सलमान, ज़रा दानिश भाई से गुजारिश करूंगा कि आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, कॉलर जब आते हैं तो हम सुन नहीं पा रहे हैं उनको, तो ज़रा आवाज़ चेक कर लें कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो मुझे थोड़ी समझ आई है इनकी, जी जी बिल्कुल ये यानी प्रॉब्लम था फ़ोन में कि आवाज़ नहीं आ रही थी सही, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी मदर को शायद कुछ सिम्टम्स हुई डिप्रेशन की आफ्टर हिज फादर पास्ट अवे। जी जी। तो वो कुछ मेडिकेशन पे भी थी और कुछ उनको मेरे ख्याल में शायद याददाश्त का भी मसला कह रहे थे, डिमेंशिया होगा।
तो कोई मेडिसिन पे भी थी। अब मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ सका कि क्वेश्चन वो नहीं, मैं अपना सही साहब लंदन से आप कॉल कर रहे थे। हम इंतहाई माजरत करूंगा आपसे कि आपके ये सवाल हम नहीं सुन पाए चूँकि वॉल्यूम में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब वॉल्यूम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। आप दोबारा प्लीज़ कॉल मिला लीजिए ताकि हम आपका सवाल नहीं समझ सके। तो डॉक्टर साहब से ज़रूर हम यहीं मौजूद हैं, आप ज़रूर दोबारा टेलीफोन मिला लीजिए, हमसे सवाल कीजिए तो इंशाल्लाह जवाब आपको देंगे। डॉक्टर साहब मैं आगे यहाँ बात कर रहा था, आप जिक्र कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में और कम्युनिटी में लेस्टर में आपने देखा है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जिन है और आप फॉरवर्ड नहीं आते मेंटल हेल्थ की हेल्प के लिए। हाँ जी बिल्कुल, स्पेशली पाकिस्तान में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोग जो है ना मतलब यानी उनकी प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट होती है वो यही होती है कि जी कुछ इस तरह हो रहा है कि फैमिली उनके ख़िलाफ़ कुछ कर रही है, किसी ने तावीज़ करा दिए हैं या उनको उनके पे किसी जिन का असर हो गया है। जी जी। तो बीइंग अ मुस्लिम मतलब वी डू बिलीव इन जिन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट्स मैंने देखे हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस में जी, उनको जो है ना मतलब जब इन डिटेल देखा तो उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू थे जी। तो यानी प्रीडोमिनेंटली कुछ दफ़ा देखा। हाँ डॉक्टर साहब सॉरी यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा एक बार, मेरा ख्याल है कॉलर दोबारा कॉल ले लेते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सही साहब, मोस्ट वेलकम टू अवर प्रोग्राम। जी आवाज़ काफ़ी बेहतर आ रही है, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल कीजिए। हाँ जी, बात ये है सर कि मेरी लेट मदर मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत साल डिप्रेशन अनडिटेक्टेड गया। जी जी। एंड सडनली आफ्टर 20-25 इयर्स के बाद तकरीबन 30 साल हो गए होंगे, तब एकदम से उनको डिलीरियम हो गया। जी जी। ठीक है, शी वाज डिलीरियस। और उसके बाद जो मेडिकेशन स्टार्ट हुई उनकी डिप्रेशन सिम्टम्स और उसकी कैरिड ऑन। और फिर 5-6 साल के बाद रिसेंटली अबाउट 6-8 महीने पहले शी हैड डिमेंशिया, साइकोटिक एकदम बहुत ही एपिसोड्स होते थे। जी जी। और उसमें उनको स्किज़ोफ्रेनिक अटैक्स आते थे, हेलुसिनेशंस होती थी कि मुझे कोई कुछ कर रहा है। And then she passed away in March. She was very tearful, fearful because I was an only child. Father passed away. She was a very young widow. I was quite young as well. And now the same thing's happening to me. I'm very tearful. अपने आप से बात करते मेरे से बात नहीं हो रही है, ठीक है? Even if I'm watching a film, if I'm watching anything, मुझे बिल्कुल I cannot control it. I'm trying. I know it's repressive symptoms है, but आप जरा अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए ना कि आपके क्या सिम्टम्स हैं और आप क्या सवाल क्या करना पूछना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब से, ताकि हम आप उसी के ऊपर स्पेसिफिक चाहता हूँ कि ये मेरे जो बिल्कुल मैं एकदम टीयरफुल हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। जी जी। और मेरे ख्याल जो होते हैं वो दिमाग में घूमते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जी। और एक डर, ऑलवेज एंजाइटी, डर रहता है। जी जी जी। So to overcome that, फिर मेरी याददाश्त, I'm 48 but I'm a very young sort of a 48, I mean in a sense जी 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 जी। active। तो आपको कोई आवाजें वगैरह भी सही साहब आती हैं जैसे रात में या दिन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे ख्याल आते हैं जी जी एकदम के, बिकॉज ये फैमिली मदर की हिस्ट्री के हिसाब से। जी जी जी। ताकि what sort of a help would I be able to get? और मुझे अब फॉरगेटफुलनेस, थोड़े थोड़े वर्ड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था डिमेंशिया वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया। जी जी जी। ठीक है, व्हेन द डॉक्टर सेड दैट अगेन मेरे दिमाग में वो वर्ड आ गया। सो मुझे इस तरह का भी चीजें होने लगी है, सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। और आज आपने जो मौजू रखा है, आई एम श्योर कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल बट पीपल माइट नॉट बी कमिंग। जी जी, नहीं प्रॉब्लम इज दैट एब्सोल्युटली इन द सोसाइटी के। सो please if you can shed some light and guide me to the right practitioner for that, please. Absolutely. I'll be ever so grateful to you. जी शुक्रिया बहुत बहुत सही साहब, इंशाल्लाह परेशान ना हो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से आपका जवाब लेते हैं और इंशाल्लाह पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
और इंतहाई मशकूर हैं कि आप फॉरवर्ड आए। हम भी इंकरेज करेंगे अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी कि आप ज़रूर आगे आएँ, अपने मामले को डिस्कस करें और जो है वो खामोशी से सफ़र ना करें। मेंटल इलनेस, ये जहनी बीमारी डेफिनेटली आम बीमारियों की तरह जैसे डायबिटीज़, शुगर या हाइपरटेंशन या कोई और बीमारियों का इलाज है, इसी तरह से इस बीमारी का भी इलाज मौजूद है। और हम चूँकि इंग्लैंड यूके में रहते हैं तो यहाँ इसकी सहूलतें और फैसिलिटीज़ बेशुमार अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, ये सईद साहब लंदन से थे, काफ़ी परेशान थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला ने सेहत दे। मुझे थोड़ा सा, आपने सुना पूरी गुफ्तगू, मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा जो इनका प्रॉब्लम वो एंजाइटी या डिप्रेशन से कुछ रिलेटेड लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनको मतलब एक जैसे होती है ना टिपिकल साइकेट्रिक इलनेसेस की प्रेजेंटेशन। जी जी। सईद साहब को अब सीवियर लाइफ इवेंट हुआ है, इनकी मदर पास्ट अवे अबाउट 6 months अगो मेरे ख्याल में, ऐसे इन्होंने कहा। और उनकी ये ओनली चाइल्ड हैं और उनका जो है ना बिफोर उनकी डेथ से इनके फादर का इंतकाल हो गया और फिर मदर भी कुछ अर्सा जो है ना वो रही अनवेल। तो आई थिंक इनका जो है ना, ये जैसे आपने फरमाया कि इनकी प्रेजेंटेशन जैसे कह रहे हैं कि इनको तबीयत इनकी परेशान रहती है और इनको काफ़ी ज़्यादा ख्यालात आते हैं और ही इज़ वरीड के मे बी ही इज़ गेटिंग एन इलनेस लाइक हिज मदर। जी। और इनकी जो प्रीडोमिनेंट जो सिम्टम्स हैं या इनकी प्रेजेंटेशन की जो सिम्टम बता रहे थे वो ये था कि इनको मेमोरी में फॉरगेटफुलनेस होती है। इनको जो है ना, जैसे हम महसूस भी कर रहे थे कि बात करना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। जी। तो एक तो जैसे आपने फरमाया, हम मतलब है कि दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह इनकी परेशानी कम करे और इंशाल्लाह ये बेहतर महसूस करेंगे। दूसरा ये है कि इसका इलाज भी है। तो उससे पहले कि मैं इलाज डिस्कस करूं, मैं इनकी सिम्टम्स को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी लोग इस तरह कंप्लेंट करते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि आप देखें कि इनको असल में मेमोरी प्रॉब्लम क्योंकि इनकी माँ जो है ना वालदा साहिबा को हुआ, तो इसलिए ये समझते हैं कि शायद इनको भी ना हो जाए। जी। तो इनको मेमोरी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हो रहा है सच, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन में बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बहुत पुअर होती है, दे सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी। तो क्योंकि वो बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते तो इसलिए जो है ना उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। तो रजिस्टर नहीं कर पाते तो रिकॉल नहीं होता, तो इट कम्स अक्रॉस एज मे बी कि मेमोरी इज़ बैड। तो ये डिमेंशिया टाइप प्रॉब्लम बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये होता है कि उसमें डिप्रेशन की एक सिम्टम्स है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की पुअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस हो जाती है। तो इस वजह से ज़हन में ना लफ्ज़ नहीं आ रहे होते जो कहना चाहते हैं, या किसी चीज़ का नाम या कोई चीज़ कहीं और रखी कहीं भूल गए कोई चीज़ ना। तो ये है कि इसमें दूसरी जो इसमें एक इशू प्रोमिनेंट है वो है मदर्स की ब्रीमेंट इशू, जो है ना वालदा इनकी जो है ना उनकी डेथ हो गई है। तो मेजर लाइफ इवेंट है। मेजर लाइफ इवेंट में मतलब ये है ना, इनको एक तो ब्रीमेंट की सिम्टम्स हैं अभी जो है ना, यानी लव्ड वन जो है ना पास्ट अवे और दे सफर फ्रॉम लॉस है, जिसमें तो एक ब्रीमेंट की सिम्टम्स आती हैं जो नॉर्मल है, रिएक्शन और होता है। लेकिन अब 6 months हो गए तो आई वुड एक्सपेक्ट एट दिस स्टेज पे जो है ना ग्रीफ वुड स्टार्ट टू रिजॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन इनमें बहुत जो है ना प्रोमिनेंट है, तो इट सीम्स लाइक ए डिप्रेशन प्रॉब्ली सेटलिंग इन। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सिम्टम्स जो है ना हैं, और इनको चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, जाके उनको बताएं और इनका जो है ना ये इनको इंशाल्लाह वो मेडिसिन देंगे। मोस्टली इसमें SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स ही देते हैं, तो ही विल फील बेटर इंशाल्लाह। और इनमें अभी साइकोटिक सिम्टम्स इन्होंने कहा कि कोई ऐसे इनको नहीं है। कभी सीवियर डिप्रेशन में भी ये भी हो जाती हैं, तो लेकिन अगर वो हो जाए तो उसका भी फिर इलाज हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो है ना दूसरा ये अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ, अपने GP जो हैं, और जाके उनको एक्सप्लेन करें पूरा जैसे इन्होंने हमें बताया, तो इंशाल्लाह ही विल बी ट्रीटेड और ही विल फील फाइन और इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत सही साहब, आप बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया। आप परेशान मत हों, चूँकि मेजर इवेंट लाइफ, जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ बाप का खोना या बहन भाइयों का, ये बड़ा लाइफ बिगेस्ट इवेंट होता है। ब्रीमिट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, आपकी अटैचमेंट ख़ास तौर से माँ से बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान हैं, जहनी तौर पे आप परेशान हैं। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता कि आपको खुदा न खास्ता शिज़ोफ्रेनिया या कोई मेंटल इलनेस है, क्योंकि उसकी कोई अलामात मौजूद नहीं है। मेनली जो आपके सिम्टम्स हैं वो जनरल एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है अक्सर, इफ़ यू लूज़ समवन योर लव्ड वन, तो उसमें यही है कि इसका डेफिनेटली इलाज मौजूद है। आप अपने GP से, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें,
वो आपको दवाएं भी देंगे, दवाओं के साथ साथ डिप्रेशन एंजाइटी की काउंसलिंग भी होती है। हमारे यहाँ ब्रीमिंट सर्विसेज भी मौजूद हैं, आप अपने जीपी से रेफ़र करके एक स्पेशल काउंसलिंग सर्विस होती है जिसमें ख़ास तौर से अगर आपका कोई फैमिली का मर गया है, वो ब्रीमिंट के स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपसे बात करेंगे, आपको हेल्प और सपोर्ट देंगे ताकि आप इस एक्यूट फेज से जो ब्रीमिंट के और ग्रीवेंस जो आपको हो रहा है इससे आप बाहर निकलें। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप इंशाल्लाह हिम्मत रखें, अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत देगा, आप ठीक हैं, हो जाएंगे। कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं कि आपकी वालदा को जो थी वो जहनी बीमारी थी या मेंटल इलनेस थी तो आपको भी ऐसा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बाज़ औक़ात होता है ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली में या मदर या फादर को मेंटल इलनेस हो तो ज़रूर ही आपको भी होगी। डॉक्टर साहब यहाँ आप थोड़ा सा, हमारा वक्फे का ब्रेक का टाइम होने वाला है जी, तो एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं। वक्फे के बाद हम आपसे पूछेंगे कि जी शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और मैं जाने से पहले फिर आपको इनक्रेज करूंगा कि ज़रूर हमारे साथ रहिए, डॉक्टर साहब से ज़रूर सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, ये बीमारियों को, जहनी बीमारियों के माहिर हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। आप खामोशी से सफ़र मत कीजिए। हम बात कर रहे हैं जहनी बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके क्या असबाब होते हैं, तफसील से डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मुलाकात होती है। शुक्रिया।